वेलकम टू माय चैनल ज्ञान समिति। माय नेम इज सागर उपाध्याय। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 1 कवर किया, आज हम इस वीडियो में सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो देखते हैं। हमारा इडियम है बाय फीट एंड स्टार्ट्स। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि संख्याएं जो हैं वह स्टार्ट हुई हैं, वह कहीं भी फिट हो चुकी है। मतलब कि कोई भी संख्या जो है कंटिन्यूसली नहीं है। जैसे कि पहले लाइन में अगर हम देखें तो 3, 6, 1, 4, दूसरे में देखें 6, 9, 4, 7। तो इसका अर्थ यही होता है कि संख्याएं जो है वह अनियमित रूप से हैं। तो इसका मतलब होगा बाय फिट एंड स्टार्ट्स का मतलब होगा अनियमित रूप से। इसके बाद हमारा अगला इडियम है बी हैंड एंड ग्लव। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ग्लव जो है वह हाथ से किस प्रकार से बहुत चिपक गया है, और यह जो है यह अच्छी तरह से चिपकने के कारण ऐसा लग रहा है कि वह जो ग्लव है वह हमारे हाथ का ही एक भाग है। तो अर्थात इसका मतलब होता है बी हैंड एंड ग्लव का अर्थ होता है बहुत करीबी से। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वियर एंड टियर। जैसे कि इमेज में हम देख रहे हैं कि एक कप है जो टूट गया है। वियर का मतलब होता है घिसना, और टीयर का मतलब होता है आंसू। मतलब कि कोई चीज़ घिस जाती है तो घिसने के बाद वो कमज़ोर हो जाती है और टूट जाती है तो आंसू निकलते हैं। तो इसका अर्थ यही होता है टूटना या टूट फूट या क्षतिग्रस्त होना। वियर एंड टीयर, टूट फूट या क्षति। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है सेफ एंड साउंड। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक बोर्ड लगाया है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ किसी ने बोर्ड लगाया है सेफ्टी फर्स्ट करके। तो इस प्रकार से इसका मतलब ही होता है सुरक्षित। सेफ एंड साउंड यानी सुरक्षित। इसके बाद हमारा अगला इडियम है होल एंड कॉर्नर। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि दो बालक हैं, क्या करें, किसी किनारे पे जाके सुरती खा रहे हैं या खैनी खा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो काम है वह होल एंड कॉर्नर पे ही किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि होल एंड कॉर्नर मतलब कि किसी गुप्त काम को किया जाता है तो उसको कहते हैं होल एंड कॉर्नर, छिपा कर किया जाने वाला कार्य। इसके बाद अब हमारा अगला इडियम है फेयर एंड स्क्वायर। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि कोई दूध वाला है, वह 1 किलो दूध के बदले 1 किलो पानी जो है तौल रहा है ताकि कुछ किया जा सके इसका। तो इसका अर्थ होता है ईमानदारी से। तो इसमें तो वह ईमानदारी नहीं दिखा रहा है, लेकिन पानी मिलाने में वह बराबरी दिखा रहा है, तो इस चीज़ में उसकी ईमानदारी है। तो इस प्रकार से हम फेयर एंड स्क्वायर को देख सकते हैं कि इसका अर्थ होगा ईमानदारी से। फेयर यानी बहुत अच्छी तरीके से, इसका अर्थ होता है बहुत अच्छी तरीके से। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदारी से। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वेट ऑन समवन हैंड एंड फुट। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक महिला है जो कि वेटर से कुछ मांग रही है, कुछ पेय पदार्थ मांग रही है। तो इसमें क्या है कि जो वेटर है वो उसके इशारों पे काम कर रहा है, मतलब वो उसके इशारों का इंतज़ार कर रहा है। तो वेट ऑन हैंड एंड फुट, तो इससे हम याद कर सकते हैं नौकर की तरह रहना। अर्थात वो जो वेटर है उसके सामने एक नौकर की तरह बिहेव कर रहा है। वो जो कह रही है वो उस प्रकार का जो पेय पदार्थ है या फिर जो भी उसको खाने की चीज़ें हैं वो उसको ला कर देता है। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है इन एवरी नूक एंड कॉर्नर। जैसे कि हमारा कोई सामान गुम हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसको हर एक जगह खोज लेते हैं, यहाँ तक कि हमको दीवारों के घर के कोने कोने में उसको देख लेते हैं। तो अर्थात हमने उस चीज़ को जो है खोजने के लिए हर जगह प्रयास कर लिया, सब जगह उसको ढूंढ लिया। तो इन एवरी नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है हर जगह, सभी जगह। इसके बाद हमारा अगला इडियम है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं कि एक महिला है जो बहुत ही ज़्यादा
कंफ्यूज है, वो सोच रहे हैं कि इसका उत्तर हाँ दूं या ना दूं। तो इस प्रकार से उसका दिमाग कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है किसी के ऊपर। तो वह अपने जो उत्तर है उसको देने के लिए वह चिंतित रहती है कि अगर मैं उसको हाँ बोलूँ या फिर उसको ना बोलूँ। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा कभी हाँ कभी ना, अर्थात एक बात पर नहीं टिकने वाला। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसके बाद अगला जो हमारा इडियम है वह है प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। डक यानी बतख होता है, ड्रेक यानी बतखा होता है, मतलब जो मेल वर्जन होता है बतख का। तो मान लीजिए कोई बालक है, वो क्या करता है कि बतखों के साथ खेलता है जाके, तो वह अपना समय बर्बाद करता है। तो इस प्रकार से हम इस इडियम को याद कर सकते हैं। प्ले डक्स एंड ड्रेक, इसका मतलब होता है बर्बाद करना। इसके बाद हमारा अगला इडियम है प्ले फास्ट एंड लूज। मान लीजिए कभी हम सड़क पे चलते हैं और कुछ खाते रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि उसको हम डस्टबिन में डालने के बजाय उसको हम सड़क पर फेंक देते हैं। मतलब जल्दबाजी हमको इतना रहता है कि हम अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं और हम कचरे को सड़क पर फेंक देते हैं, और इस प्रकार हम अपनी लापरवाही को दिखाते हैं। तो प्ले फास्ट एंड लूज का अर्थ हो जाएगा लापरवाही दिखाना, अर्थात अपने काम को जल्दबाजी में करने के चक्कर में हम अपने ही समाज को या पर्यावरण को गंदा करते हैं। प्ले फास्ट एंड लूज का अर्थ हो जाएगा लापरवाही दिखाना। नियम है पार्ट एंड पार्सल। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो भारत है, भारत का जम्मू कश्मीर जो राज्य है, तो यह जो राज्य है इसमें कुछ भाग हैं जो कि पाकिस्तान में है, कुछ जो है चीन में है। तो यह एक पार्ट एंड पार्सल है भाग, मतलब कि भारत का जो है यह एक पार्ट है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि एक अविभाज्य भाग है जो कि कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकता। जो हमारे मन में है कि हमारा जो कश्मीर है वो भारत का है, तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। पार्ट एंड पार्सल का अर्थ होता है अविभाज्य भाग। इसके बाद अगला इडियम है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं कि कोई आदमी है जो कि एक हाथ में गाजर लेके खड़ा है, दूसरे हाथ में बैट या लकड़ी लेके खड़ा है। तो इसमें वह यह दिखा रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसको उसने काम दिया है, अगर वो उस काम को करता है और करके वापस आता है तब तो उसे गाजर मिलेगा, लेकिन अगर वह उस काम को नहीं करता है तब उसे बैट या लकड़ी की मार पड़ेगी। तो इसका मतलब यही होता है कि इनाम या सज़ा नीति, मतलब कोई काम अगर करे तो उसको मिलेगी, उसको उसका फल मिलेगा, नहीं करेगा तो उसको दंड मिलेगा। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है इनाम व सज़ा नीति। इसके बाद अगला जो हमारा इडियम है मूव हेवन एंड अर्थ। जैसे उड़ रहा है वह धरती से बाहर निकल गया है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि वह आसमान की ओर जा रहा है, धरती को छोड़ रहा है, मतलब धरती में भी घूम लिया है और आसमान में भी जा रहा है। तो जैसे कि मानव की प्रवृत्ति होती है कि वह भले ही पृथ्वी पर राज करे, उसके साथ साथ वह अंतरिक्ष को भी जाने। तो इस प्रकार से वह कोई भी कसर नहीं छोड़ता है कि वो अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजे या किसी भी प्रकार का प्रक्षेपास्त्र भेजे। तो इसका अर्थ यही होता है कोई कसर ना छोड़ना। मूव हेवन एंड अर्थ का मीनिंग होता है कोई कसर ना छोड़ना। इसके बाद हमारा जो अगला इडियम है वह है आउट एंड आउट। इसका मतलब होता है कंप्लीट करना या पूर्ण करना। जैसे कि किसी व्यक्ति को छुट्टी चाहिए, कोई कर्मचारी है उसको छुट्टी चाहिए, तो क्या करता है वो भागने के लिए, आउट होने के लिए उस जगह से उस काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करता है। जब वो कंप्लीट कर लेता है तभी वहाँ से आउट हो जाता है, तब उसको वहाँ का मालिक बोलता है आउट एंड आउट। तो इस प्रकार हम उसको याद कर सकते हैं। आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह से, यानी कंप्लीटली। इसके बाद हमारा अगला इडियम है अंडर लॉक एंड की। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक महिला है जो कि जेल में बंद है, अर्थात अगर उसने कुछ अपराध किया होगा तब लोग उससे सुरक्षित हैं।
तो जैसा कि अंडर लॉक एंड की, जैसा कि आप कोई तिजोरी है, अगर आप उसको उसमें ताला और चाबी लगा देते हैं तो उसके अंदर का जो सामान है वो सुरक्षित हो जाता है। तो इस प्रकार से इस इडियम का अर्थ हो जाएगा सुरक्षित जगह पर, अंडर लॉक एंड की, सुरक्षित जगह पर। इसके बाद हमारा अगला इडियम है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से। अब आपने देखा होगा कि जो रेस कार होती हैं वो लैप्स लेती हैं, तो एक लैप मतलब एक राउंड करने का मतलब एक लैप होता है। तो वो बीच बीच में इतना उनका गति होता है, स्पीड होता है कि वो बीच बीच में अगर कोई मोड़ आता है या फिर कोई उछाल आता है तो वो उसमें उछल जाती हैं। तो लीप्स को आप लैप से याद कर सकते हैं, LAP लैप। तो बाय लीप्स एंड बाउंस का अर्थ हो जाएगा बहुत तेज़ी से, अर्थात कोई रेस कार है जो कि लैप लेते हुए बाउंस कर रही है बहुत तेज़ी से। इसके बाद हमारा अगला इडियम है हंट हाई एंड लो। हंट यानी होता है शिकार करना या ढूंढना। तो उसमें क्या होता है कि वो हंट हाई एंड लो, मान लीजिए कोई शिकारी है, वो हाई और लो दोनों जगह पे किसी जानवर को या किसी चीज़ को ढूंढ रहा है। तो हाई यानी पहाड़ पे जाएगा, लो यानी वो समुद्र में जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो हर एक जगह पे जाके उस वस्तु को ढूंढ रहा है, वो उस जानवर को ढूंढ रहा है जो उसको चाहिए, जो उसको प्राप्त करना है। तो इसका मतलब होता है हर जगह किसी व्यक्ति या चीज़ को ढूंढना। हंट हाई एंड लो का मतलब होता है हर जगह किसी व्यक्ति या वस्तु को ढूंढना। इसके बाद हमारा अगला इडियम है डे इन एंड डे आउट। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि अलार्म लगाता है, आज मैं उठूंगा, कल उठूंगा, परसों उठूंगा, इस प्रकार से वह डेली उठने का प्रयास करता है सुबह 6 बजे। तो इसका मतलब ही होता है डे इन एंड डे आउट का मतलब होता है लगातार कई दिनों से। इसके बाद हमारा अगला इडियम है रैंक एंड फाइल। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में कि कोई एक दुकानदार है जो अपना दुकान लगाया हुआ है, जहाँ पर लोग हैं लाइन लगा के खड़े हैं कि हमको ये फल चाहिए, हमको ये सब्जी चाहिए। तो इस प्रकार से उनका एक रैंक है, उनके कतार लगी हुई है। तो फाइल यानी कतार लगाना, मतलब कि एक लाइन से लोग खड़े हैं। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं रैंक और फाइल का मतलब होगा आम आदमी। मतलब एक आम आदमी होता है, लाइन लगा के खड़ा होता है, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करता है, तो उसका एक रैंक आता है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं रैंक एंड फाइल का अर्थ होगा आम आदमी। इसके बाद अगला जो हमारा इडियम है वह है हार्ट एंड सोल। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में एक महिला है जिसको किसी ने दिल दे दिया है, मतलब गुब्बारे का दिल दिया है। तो इसमें क्या है कि हार्ट का मतलब होता है हृदय या दिल से, और सोल का मतलब होता है आत्मा से। यदि कोई चीज़ या कोई वस्तु किसी को दिल से या आत्मा से दिया जाए, मतलब कि पूरे मन से दिया जाए, कहने का मतलब है, तो इसका मतलब यही होता है कि पूरे दिल से। तो हार्ट एंड सोल का अर्थ होता है पूरे दिल से। तो इस प्रकार से हमने सभी इडियम्स को देखा, लगभग 20 इडियम्स को देखा। तो उसके बाद ये जो अंग्रेजी के शब्द हैं, मतलब इडियम्स के जो हमने हिंदी अर्थों को देखा, अब ये जो अंग्रेजी के अर्थ हैं इसका आप इडियम्स बनाएंगे। तो लगभग मैंने 10 प्रश्न दिए हैं, तो आप इसको देखें। और कैसा लगा वीडियो बताएं, और साथ ही कमेंट करें कि आपको और वीडियो किस प्रकार के चाहिए और कैसे लगते हैं आपको मेरे वीडियो। तो ये था पार्ट 2 इडियम एंड फ्रेजेस का। तो इसके बाद हम अगला पार्ट करेंगे, तो आप लगातार बने रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।